ना तो हमारे बॉर्डर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ठीक है, ना हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक है, और ना ही युवाओं के रोज़गारों के लिए ठीक है। इन सब को देखते हुए आज हमारी सेना की जो संख्या है वो 15 लाख है, और अगर ये अग्निवीर स्कीम 5 साल और चलती रही तो 15 लाख से ये संख्या घटकर 10 लाख हो जाएगी। तो क्या ये देश की सेना मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं, या ये सुनियोजित तौर पे देश की सेना को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं? मैं मोदी जी को आपके माध्यम से, सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ ना करें, वरना देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और 2024 में लोगों ने मन बना लिया है, सेना ने, पूर्व सेना ने, सब ने मन बना लिया है कि मोदी सरकार की झूठी और जुमलेबाज वाली सरकार को हम 2024 में सत्ता से बेदखल करेंगे। कार्यकर्ता ने उनको गाली दिया, हमारे विधायक जी को बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही गाली दिया, उसके बाद हमारे विधायक जी गाली दिया, उसके ऊपर मुकदमा लग गया। अरे मुकदमा लग गया यार, बोलो ना, उसके ऊपर मुकदमा लगेगा, क्या होगा उनको? पप्पू कह रहा है बीजेपी वाले कुछ भी करेंगे उनके ऊपर मुकदमा नहीं लगेगा, और अन्य पार्टी के करेंगे उनके ऊपर मुकदमा लगेगा। सदस्यता रद्द होगी जी। हाँ बताइए, कह रहे न्यू पार्लियामेंट बना। अब कोई बताओ कि बीजेपी वाले का एक भी मुकदमा लिखा हुआ हो इस प्रेजेंट टाइम उनके सरकार में, उनके ऊपर बीजेपी वाले के ऊपर बुलडोजर चला हुआ हो, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अभी कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी वाली की खोज करेंगे भ्रष्टाचार की। हाँ वो करेंगे, तभी 52 साल, तभी 55 साल, वो 70 साल राज किए उसने। अरे कांग्रेस वाले दुनिया पागल थी उस टाइम, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं थी। अब दुनिया पागल नहीं है, अब समझ गई है कि 70 को देख ले 9 साल ने भी भट्ठा बिठा दिया। हाँ देखिए ना, कभी इससे पहले निकले तो, इससे पहले कभी भारत जोड़ो यात्रा में पहले भारत टूटा हुआ था। अरे भारत टूटा हुआ था क्या? तो राहुल गांधी ने राहुल से जुड़ गया भारत। आप बताइए कहाँ से जुड़ गया? आम आदमी पार्टी में क्या खालिस्तान का मुद्दा जब तो उठा था, गाँव में आम आदमी बीजेपी कौन अरविंद केजरीवाल। दिल टूटता है, दिल में दरार आती है, उसके बाद से दरवाजे में घर की जो आंगन है, आंगन में दरार पड़ती है और दरवाजे लगते हैं। तो ये एक जो भारतीय जनता पार्टी है, लगातार देश में नफरत फैला के, भाईचारे को खत्म करके, जहर घोल के समाज का आपसी प्यार और भाईचारे को खत्म कर रही है। इससे भारत का भविष्य जो है आगे वो अच्छा नहीं दिखेगा। देखिए, जब सत्ता में आने से पहले विकास की बात किए थे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, लेकिन अब क्या करते हैं? सिर्फ नफरत की बातें करते हैं, बांटने की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़वाते हैं, मंदिर मस्जिदों की बात करते हैं, विकास की तो बात ही नहीं कही है। बांटा तो आप लोगों ने था, उन्होंने तो हिंदू एकजुट कर दिया, हिंदू एक साथ कर दिया। किसने बांटा था? देखिए, हमारे देश का संविधान, जो संविधान की खूबसूरती है वो अनेकता में एकता सिखाता है। भारत का संविधान अनेकता में एकता सिखाता है, और भारत ऐसा धर्म है, एक फूलों की डलिया है जिसमें विभिन्न तरह के फूल हैं सभी से। तो भारत की भी जो हमारा संविधान है और यहाँ की नागरिक है वो हर तरह के हैं, और यही भारत की खूबसूरती है, और इसीलिए इसे हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलते हैं, जो भारत की खूबसूरती है। लेकिन बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भाई को भाई से लड़वा रही है, बता रही है कि वो आपसे अलग है, आप उनसे अलग है। इसके पीछे सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगी, ये वजह है क्योंकि वो विकास का काम किए नहीं है। 5 मिनट भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर 5 मिनट विकास पर बात नहीं कर सकता है। देश के लिए उन्होंने क्या किया है, अच्छा, इस पर बात नहीं कर सकते। जो भी कांग्रेस पार्टी ने संपत्ति खड़ा किया था, देश को बनाया था, वो सारा जो प्रॉपर्टी है, देश के संपत्ति को लगातार अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश को अगर बांटेंगे नहीं, देश की जनता को गुमराह नहीं करेंगे तो शासन नहीं कर सकते। आप बदनाम कर रहे हैं। आज ही फ्रांस में पहुंचे, फ्रांस में सबसे बड़ा सम्मान उनको मिला है, और हर इससे पहले यूएस भी गए थे, वहां पर क्या सम्मान मिला था वो सभी ने देखा है कि एयरपोर्ट पर भी कोई लेने नहीं आया था, और किस तरह का सम्मान मिला। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा।
ठीक है, लगातार देश की मीडिया का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके आप दिखा तो झूठ को सकते हैं, लेकिन सच सच होता है। जो राहुल गांधी सच है, राहुल गांधी ही जो डिजर्व करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो देश से प्यार करता है, जो युवाओं के भविष्य के लिए सोचता है और जो देश से सच्चा देशभक्त है। राहुल गांधी सारे परिवारवादी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी जो देखिए, परिवारवादी तो बहुत सालों से, राजीव गांधी के बाद से कोई भी गांधी परिवार से प्रधानमंत्री नहीं बना है। आपके ज्ञान में अगर नहीं है तो मैं बता दूं, सोनिया गांधी को अवसर मिला, सोनिया गांधी ने मना कर दिया। राहुल गांधी चाहते तो यूपीए 1 में बन सकते थे, यूपीए 2 में बन सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो कैसे आप बोल सकते हैं परिवारवाद? लेकिन जरूरत है आज राहुल गांधी को देश में। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि पूरे देश में एक राहुल गांधी नेता है जो देश के विपक्ष की मजबूत आवाज है, जो ईमानदारी से बिना डरे हुए सत्ता पक्ष से आंखों में आंखें मिलाकर बोल रहा है और जो सवाल पूछ रहा है, और कोई नहीं है। यूसीसी पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, यूसीसी के हम विरोध करते हैं। यूसीसी जो हमारे संविधान का, जो संविधान ने हमें जो आज़ादी दी है, एक तरफ से उसकी अवहेलना है, उसके खिलाफ है। देखिए आप कैसे विभिन्नता में एकता है भारत में, हर तरह के लोग हैं, हर तरह का रीति रिवाज है, सबको आप कैसे बदल सकते हैं? आदिवासियों की अलग रीति रिवाज है और सिखों का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, आप सबको कैसे एक कर सकते हैं? अब यही बात तो जो 370 हटने से पहले कही जाती थी कि मुश्किल है 370 हटाना, कैसे क्या फायदा हुआ? हटा दिए, लेकिन फायदा क्या हुआ? आतंकवाद खत्म हो गया क्या? काला धन रुक गया क्या? पाकिस्तान से घुसपैठ बंद हो गया क्या? ये सिर्फ एक जुमला है। वहाँ पे आप कितना खरीद रहे हैं? टमाटर खरीद नहीं पा रहे हैं, कश्मीर में जमीन खरीदेंगे? क्या बात करते हैं? ये सिर्फ भुलाने वाली बात है। देश की जनता को यूसीसी लाया गया है, लाया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि उन्होंने विकास किया नहीं है, विनाश किया है। तो इलेक्शन में जाने के लिए एक चोरी छुपे थोड़ी का, उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया, ठीक है, उन्होंने कहा 370 हटाएंगे, हटा दिया सब, लेकिन 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? युवा बेरोजगार है, महंगाई हटी क्या? जो चुनाव का मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो मुद्दा था, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार आएगा, वो मुद्दा था, चाइना जापान को हम टक्कर देंगे, वो मुद्दा था। आज क्या है? नेपाल भी हमें आंख दिखा रहा है, चाइना अंदर घुसते जा रहा है, डोकलाम तक आ गया और आगे घुसते जा रहा है। आज मणिपुर पर बोलने की तैयारी नहीं, और यूसीसी की बात करते हैं। अब पहले मणिपुर में तो जो 2 समुदाय है उनको तो बराबरी का अधिकार दीजिए, आप उस पर हो गया, नहीं, ये मुसलमान को दिखा के असल में जो है दलित को और आदिवासियों को टाइट किया जा रहा है। ये मुसलमान को तो सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है, जुमला दे रहे हैं। असल जो हकों को मारा जा रहा है वो आदिवासियों का, दलितों का टाइट किया जा रहा है। आपने भी तो हक मारा मुसलमान महिलाओं का, मोदी जी आए, ट्रिपल तलाक लेके आए। मुसलमान महिलाओं की अगर फिक्र है तो पहले जो गुजरात दंगे की पीड़ित जो महिला है उनको इंसाफ दे। एक तरफ 11 बलात्कारियों को आप रिहा कर देते हैं, ये बोल करके उनका चरित्र अच्छा था। क्या मजाक है, क्या मजाक है ये महिलाओं की, मुसलमान महिलाओं की, जिनके बेटे भुला है उनको इंसाफ दीजिए पहले। बहुत सारे ऐसे लिस्ट और फेरिस्त अभी मैं जल्दी में हूँ, बता नहीं सकती हूँ। आखिरी सवाल, आप झारखंड से हैं, उधर पसमानदा समाज अधिक है। मोदी जी ने कहा कि पसमानदा समाज को जो है कांग्रेस ने जो है, मैं किसी एक समाज की बात करने पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं देश की बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात करने पर विश्वास करती हूँ, और हर समाज के दबे कुचले और पिछड़े के बारे में बात करने पर विश्वास करती हूँ। और ये भाजपा का चाल और चरित्र है जो सिर्फ एक समुदाय, कोई भी एक समुदाय को टारगेट करता है और बाकी सब ये में जाते हैं। हम देश को बराबर से देखते हैं, सभी जो दबे कुचले पिछड़े हैं उनका विकास होना चाहिए, बराबरी का अधिकार होना चाहिए, और गरीब और अमीर का ये खाई को खत्म किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ट्रक चला रहे हैं, किसान बन रहे हैं, बिल्कुल कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब होने के लिए नहीं, देश की जनता के दर्द को जानने के लिए, देश की जनता कैसे जी रही है, ट्रक वाले कैसे घर चला रहे, खेतिहर किसान कैसे घर चला रहा है, उनकी असल स्थिति को जानने के लिए जा रहे, कामयाब होने के लिए नहीं। राहुल जी को कामयाब होने का शौक होता तो यूपीए 1 में और यूपीए 2 में प्रधानमंत्री बन जाते, पर आज जरूरत है राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री की इस देश को, हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और